नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज श्रद्धालु कर रहे हैं खरना का अनुष्ठान। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। औरंगाबाद, नालंदा, पटना के प्रमुख सूर्य मंदिरों समेत राज्य के अन्य सूर्य मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद गया रेलखंड पर अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन हुआ सामान्य। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। इधर व्रतियों के प्रसाद ग्रहण के साथ ही खरना का प्रसाद श्रद्धालुओं द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिनों का महापर्व संपन्न हो जाएगा। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। छठ के लोक गीतों से प्रदेश का पूरा वातावरण गुंजायमान है। उठा सूरज छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। छठ पूजा में उपयोग में आने वाली पूजन सामग्री, मिट्टी के चूल्हे, दिए और आम की लकड़ी की खूब बिक्री हो रही है। मौसमी फलों और सब्जियों से भी बाजार पटे हुए हैं। इसके अलावा अन्य पूजन सामग्रियों की भी बाजारों में भरमार है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में कमी के बाद छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं पटना के 16 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। इन घाटों पर श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। इधर सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपदा मोचन बल की 38 टीमों को विभिन्न घाटों पर तैनात किया गया है। इसमें एनडीआरएफ की 16 और एसडीआरएफ की 22 टीमें शामिल हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ 6 नदी एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को छठ घाटों पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती करने का निर्देश दिया है। भीड़ भाड़ नियंत्रण के लिए विभिन्न छठ घाटों पर वॉच टावर बनाए गए हैं। नदियों में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। इधर राज्य के प्रमुख सूर्य मंदिरों पर छठ व्रत का अनुष्ठान करने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर, नवादा जिले के हड़िया स्थित द्वापर युगीन सूर्य मंदिर, पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौढ़ी के सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार के सूर्य मंदिर, शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर, बक्सर के रामरेखा घाट सहित अन्य सूर्य मंदिरों में बड़ी संख्या में छठ व्रती पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर भी लोगों के बीच छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नेपाल से भी बड़ी संख्या में छठ व्रती सीमावर्ती जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और सुपौल में छठ का अनुष्ठान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगिया में जोड़ी हाथ इधर बक्सर जिले में 10 मुस्लिम परिवार महापर्व छठ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं जिले के केंद्रीय कारा में 10 महिला और 7 पुरुष बंदी छठ कर रहे हैं। कारा विभाग के निर्देश पर कारा प्रशासन उनकी पूरी मदद कर रहा है। हमारे बक्सर संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने छठ के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
बक्सर के पवित्र उत्तरायणी गंगा किनारे छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने शहर के छठ घाटों को 6 जोनों में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां 10 निगरानी के लिए आवाज टावर बनाए गए हैं। वहीं नव प्रशासन की ओर से जिन घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है उनमें रानी घाट, जज घाट, पुलिया घाट, जहाज घाट, लक्ष्मीनारायण घाट समेत अन्य घाट शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर समस्तीपुर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के बूढ़ी गंडक नदी पर मौजूद धर्मपुर घाट, रेलवे पुल घाट, चौधरी घाट, निम्न गली घाट समेत 200 संवेदनशील घाट बनाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि के लिए मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और लोग पूजन सामग्री की खरीद कर रहे हैं। अररिया जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ पर पूरा वातावरण छठमय हो गया है। इधर अररिया के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध परमान नदी पर स्थित त्रिशूलिया छठ घाट, एबीसी नहर छठ घाट, आरएस पोखर छठ घाट सहित विभिन्न तालाबों, पोखर में साफ सफाई के साथ घाट में पर्याप्त बिजली व्यवस्था, छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम, पहुंच पथ, मेडिकल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के टीम के साथ हर सुविधा के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। अररिया के ऐतिहासिक परमान नदी के त्रिशूलिया छठ घाट से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गौतम सिंह सहगल। नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हड़िया स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में अर्घ देने के लिए बिहार के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के हड़िया स्थित द्वापर युगीन प्राचीन सूर्य मंदिर के समीप छठ के दूसरे दिन बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने पवित्र सरोवर में स्नान कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी बंदन पांडे बताते हैं कि बिहार के बाहर के लोग भी यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। मौसम विभाग ने लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में अर्घ देने वालों की सुविधा के लिए कल सूर्यास्त और परसों सूर्योदय के समय की जानकारी दी है। छठ महापर्व के संध्याकालीन अर्घ के दिन सूर्यास्त का समय पटना 5:10, गया 5:11, भागलपुर 5:03, मुजफ्फरपुर 5:08, पूर्णिया 5 बजे, कटिहार 5 बजे, अररिया 5 बजे। साथ ही प्रातःकालीन अर्घ के दिन सूर्योदय का समय पटना 5:57, गया 5:56, भागलपुर 5:49, मुजफ्फरपुर 5:57, पूर्णिया 5:48, कटिहार 5:47, अररिया 5:48 एवं किशनगंज 5:46। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत धनबाद गया रेलखंड पर अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को गया जिले में गुरपा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित था। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात 11 बजे से दोनों लाइनों पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 94वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है।
औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज मोहल्ले में एक रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट में 5 पुलिसकर्मियों सहित 30 लोग घायल हो गए। आग बुझाने के प्रयास में पुलिसकर्मी झुलस गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है, शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति फैसला मिलने के 30 दिन के अंदर समिति में अपील कर सकता है। मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवा ने बताया है कि चुनाव में अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियों को लगाया जाएगा। श्री गंगवा ने बताया कि इसके अतिरिक्त बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस के पदाधिकारी तथा जवान भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। एडीजी ने कहा कि सुरक्षा के अलावा विधानसभा क्षेत्र में गश्ती और एरिया डोमिनेशन में भी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस को लगाया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के पूरे क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटने की व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आज दिन दहाड़े 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने होमगार्ड जवान और एक बैंक कर्मी को मारपीट कर घायल कर दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि छठ के दौरान प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है, अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क एवं आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी सहित विभिन्न अर्धसैनिक बलों में अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 24,000 से अधिक कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। इसके तहत बीएसएफ के 10,947 पद, सीआईएसएफ के 100, सीआरपीएफ के 8,911, एसएसबी के 1,284, आईटीबीपी के 1,613 और असम राइफल्स के 1,697 पदों सहित अन्य बलों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य में मद्य निषेध और निबंधन कार्यालयों में अब निजी एजेंसी की जगह बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी सहायक आयुक्तों, अधीक्षकों और जिला अवर निबंधकों को पत्र लिखा है। जमुई जिले के सभी 10 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सूखा पीड़ित प्रत्येक परिवार के खाते में 3,500 रुपए की राहत राशि हस्तांतरित की जा रही है। लखीसराय जिले में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर सारोबाग इलाके से नक्सली मुकेश मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि मुकेश मंडल पर मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज श्रद्धालु कर रहे हैं खरना का अनुष्ठान। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। औरंगाबाद, नालंदा और पटना के प्रमुख सूर्य मंदिरों समेत राज्य के अन्य सूर्य मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद गया रेलखंड पर अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन हुआ सामान्य। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।